आइए सुनते हैं आज की कहानी उतंग की गुरुदक्षिणा। एक समय जब भारत के ऋषि मुनि वनों में मिट्टी व भूसे की कुटिया बनाकर रहते थे, ऐसे ही एक आश्रम में उतंग नाम का एक बालक रहता था। कई वर्ष बीते और वो बड़ा हो गया। शीघ्र ही उसने वे सब विद्याएं सीख ली जो उसके गुरु उसे सिखा सकते थे। एक दिन वो अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुवर, आपने इतने वर्ष मुझे शिक्षा दी, पर मैंने कभी एक बार भी आपको कुछ नहीं दिया। ऐसी किसी भेंट का नाम बताइए जो मैं आपको दे सकूं और जिसे पाकर आप खुश हों। उसके गुरु ने कहा, वत्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी गुरुमाता के पास जाकर उनसे पूछ लो। सो उतंग ने अपनी गुरुमाता के पास जाकर झुककर उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो वे पाना चाहती हों। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे बहुत दिनों से वे कर्णफूल पहनने की इच्छा है जिन्हें महारानी पहनती है। उनके पास जाकर मेरे लिए उन्हें ले आओ। मैं उत्सव के दिन उन्हें पहनना चाहती हूं। मुझे कर्णफूल ला दो, तब मैं समझूंगी कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। ये सुनकर उतंग घबरा गया। फिर भी जंगल के रास्ते वो उस नगर के लिए चल पड़ा जहां राजा का निवास था। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक भीमकाय बैल को अपनी ओर आते देखा। जैसे जैसे वो समीप आया, उतंग ने उस पर एक इतने बड़े आदमी को बैठे देखा कि वो डर कर पीछे हट गया। परंतु उस व्यक्ति ने पुकारा, उतंग, इसे पी लो। और उसने गंदे पानी का एक प्याला आगे बढ़ाया। उतंग ने मुंह मोड़ लिया, पर वो व्यक्ति बोला, पी लो उतंग, ये मार्ग में तुम्हारी सहायता करेगा। अंत में वो राजा के महल में पहुंच गया। साहसपूर्वक उसने महल के भीतर प्रवेश किया और जब तक कि राज सिंहासन पर आसीन स्वयं राजा को नहीं देखा, तब तक अपने आसपास कुछ देखने के लिए नहीं रुका। महाराज, उतंग ने प्रणाम करके कहा, मैं यहां से कई मील दूर वन के एक आश्रम से आया हूं। मेरी गुरुमाता उत्सव के दिन महारानी के कर्णफूल पहनना चाहती हैं, और यदि मैं उनके लिए उन्हें न ले गया तो अपने गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। महाराज बालक पर दया करके मुस्कुराए। उसके लिए तो तुम्हें महारानी से कहना चाहिए, वे बोले। उनके कक्ष में जाओ और उनसे मांगो। उतंग महारानी के कक्ष में गया, परंतु उसे वे न मिली। वो राजा के पास लौट आया और बोला, महाराज, वे मुझे मिली नहीं। महाराज ने यात्रा की धूल से सने कपड़ों और मैले कुचले हाथ पैरों वाले उतंग को सामने खड़े देखा। क्या तुम महारानी के सामने ऐसे जाओगे? वे बोले। उतंग लज्जित हो गया। नहा धोकर स्वच्छ होकर वो फिर महारानी को ढूंढने गया। इस बार वे उसे मिल गईं। महारानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उतंग ने उनकी हथेली पर चमकते कर्णफूल देखे। तुम एक अच्छे बालक हो उतंग, वे बोली। मैं स्वेच्छा से तुम्हें कर्णफूल देती हूं, परंतु सावधान, बहुत दिनों से इन पर सर्पराज की दृष्टि है। इन्हें गवा मत देना। उतंग ने उन्हें धन्यवाद दिया एवं घर के लिए निकल पड़ा। शाम हो रही थी और वो थका हुआ था। एक पेड़ के तने का सहारा लेकर अपने समीप ही भूमि पर कर्णफूल रखकर वो विश्राम करने लगा। सहसा उसने एक हाथ को कर्णफूल खींचकर गायब होते हुए देखा। वो उछलकर खड़ा हो गया। वो जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि फटे पुराने वस्त्र पहने एक आदमी जंगल में भागा जा रहा है। उतंग जितनी तेज दौड़ सकता था उसके पीछे दौड़ा, पर तभी वो आदमी सर्प बन गया और रेंगकर भूमि में एक बिल में घुस गया। उतंग अत्यंत दुखी था। प्रयत्न करने पर भी इतने छोटे बिल में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो बैठा भाग्य को कोस रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। चिंता न करो पुत्र, वो बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तभी बिजली चमकी, गर्जन हुई और भीषण वज्रपात हुआ। सारी धरती कांप उठी। सहसा सब कुछ पुनः शांत हो गया, पर जहां उतंग खड़ा था उसके समीप ही भूमि में एक बड़ा छेद हो गया। उतंग ने छेद में प्रवेश किया और स्वयं को सर्पराज के राज में पाया। वो धीरे धीरे चलता गया और एक कपड़ा बुनती दो स्त्रियों के समीप पहुंचा।
उसने उनसे सरफराज के महल का मार्ग पूछा। उन्होंने उसकी बात न सुनी और बुनने में लगी रहीं। उसने देखा उनका वस्त्र काले और सफेद धागों से बुना हुआ था। फिर वो 12 तीलियों वाले एक पहिए के पास पहुंचा। 6 लड़के इस पहिए को घुमा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? उसने लड़कों से पूछा। उन्होंने उसे कोई उत्तर न दिया। अतः वो आगे चलता गया। बहुत सुंदर घोड़े वाले एक आदमी को देखा। उतंक उसके पास गया। वो घोड़े से इतना प्रभावित हो गया कि आदर पूर्वक उस आदमी को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर एक उपकार कीजिए। वो आदमी मुड़ा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उतंक ने उत्तर दिया, सर्पराज को मेरे वश में कर दीजिए। इस घोड़े पर फूंक मारो। वो आदमी बोला। उतंक घोड़े के पास गया और फूंक मारता ही गया। घोड़े के शरीर के हर बाल से एक ज्वाला निकली और सर्पराज के राज्य के कोने कोने में फैल गई। उसने सारे घर जला दिए और तब सब सर्प बाहर निकलकर उतंक से अपने प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगे। सर्पराज ने कहा कि कर्णफूल लौटा दो। उतंक ने कहा। तब सब सर्पों ने राजा से कर्णफूल लौटा देने की मांग की। उसने लौटा दिए। उस आदमी ने उतंक को वो घोड़ा दे दिया और कुछ क्षणों में वापस आश्रम पहुंचकर उसने सही समय पर उत्सव में पहनने के लिए अपनी गुरुमाता को कर्णफूल दे दिए। उन्होंने उसके परम साहस के लिए आशीर्वाद दिया। जब उतंक ने अपना अपूर्व अनुभव सुनाया तो उसके गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वो गंदा पानी जो तुमने पिया अमृत था। वो तुम्हें शाश्वत युवावस्था प्रदान करेगा। काले व सफेद धागों को बुनती 2 स्त्रियां रात व दिन हैं। 12 तिल्लियां वाला पहिया 12 महीनों वाला वर्ष है और लड़के 6 ऋतुएं हैं। वो आदमी वर्षा का देवता था और घोड़ा अग्नि का देवता। पुत्र, तुम्हारी बहुत अच्छी रक्षा की गई है और तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। अब संसार में जाओ, क्योंकि परम सौभाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करके उतंक संसार में आजीविका खोजने निकल पड़ा। वो अन्य मनुष्यों जैसा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर ने उसकी रक्षा की है। उसे कोई भय न था।